गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एवरेज यानी औसत का एक बहुत सा सुंदर सा टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक से भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है, जो कि ये छोटे छोटे पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 6 पार्ट, ये 7वां पार्ट है। पार्ट के नंबर देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा छोटा पार्ट है। ये भी पार्ट छोटा ही होगा ताकि पढ़ने में आसानी हो, सहूलियत हो, आदमी मस्ती से पढ़ सके, कोई दिक्कत भी ना हो, लेंदी भी ना लगे। इसीलिए मैंने छोटा छोटा पार्ट बनाया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से देखते आइए। उसमें कंसेप्ट के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने कराया हूँ, ठीक है। आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते आइएगा तो इसको देखिएगा तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इसको भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्वेश्चन वाइज हम आपको समझाते जाएंगे, जो भी कंसेप्ट है वो आएगा तो हम क्लियर करते जाएंगे। तो इसे भी देखिए। लेकिन हाँ, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यदि वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 74 बनाना है हम लोग को। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें जिनमें अफसर तथा मजदूर है, इनका मासिक औसत वेतन 3000 रुपये। यदि अफसर का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया हो तथा मजदूर का औसत मासिक वेतन 2000 रुपया हो तो कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी है। तो हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं कि 3000 रुपये ना, तो अफसर कितना है, अफसर का टोटल हो गया हम लोग एवरेज, अफसर प्लस मजदूर। अफसर के हम लोग दिया है 10,000, अफसर के दिया है कितना 10,000, और प्लस मजदूर का हम लोग कितना दिया है एवरेज कि 2000 रुपया, ठीक है। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 रुपया। इसको इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 7000 रुपया, ठीक। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं तो 1:7 के अनुपात में आएगा, ठीक है। 1:7 अनुपात हुआ, ठीक है। ये 7 1 8 बराबर किसके है, यानी 400 मजदूर के है, ठीक है। अफसर प्लस ये आपका मजदूरों का अनुपात 1:7 है, तो काटिए तो 8 5 40, यानी 1 किसके बराबर हो जाएगा, यानी 50 के। तो पूछ क्या रहा है हम लोग से, जे अफसरों की संख्या कितनी है। तो देखिए कि अफसरों का अनुपात कितना है, 1 आया है, तो 1 के वैल्यू कितना है 50 के बराबर है। यही हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर दिल को टच किया हो एक क्वेश्चन का सलूशन, आप ईमानदारी से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हो, अगर अच्छा लगा है तो अच्छा कीजिएगा, अगर नहीं लगा हो तो आपका मन जो मर्जी वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो होगा अगर ख़राब होगा तो और अच्छा से परफॉर्मेंस हम करने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा होगा तभी भी और इससे भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपये है। 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7800 रुपये हो, तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी है। अब मान लेते हैं वर्कशॉप में कुल X कर्मचारी है, जिनका औसत कितना दे दिया है, 8500 दिया है ना। तो टोटल हम लोग को रुपया निकालने के लिए उसमें गुणा करना पड़ेगा 8500 से, ठीक है। अब देखिए 7 जो है तकनीकी जो है, टेक्निकल जो कर्मचारी है उसका वेतन दे दिया है 10,000 रुपया। अब प्लस टोटल हम माने हैं X, आज इसमें से 7 निकल जाएगा तो पता चल जाएगा जब बाकी कितने हैं। नहीं तो इसका एवरेज दे दिया है 7800, ठीक है। गुणा करते हैं हम,
यहाँ 8500 x हो जाएगा इक्वल टू 7 पर 4 जीरो प्लस यहाँ पर 78 पर डबल जीरो और माइनस करते हैं डबल जीरो यहाँ पर हो जाएगा 8 सत्ते के 56 कितना हुआ 8 सत्ते के 56 और 7 सत्ते 49 49 एक 50 4 54 54 54 54 54 ठीक है। अब देखिए अब इसको हम यहाँ पर x जो छूट रहा है इसको ऐड करते हैं, इसको ले आके इधर घटाएंगे तो डबल जीरो x 15 में से 8 गया तो 7 बचा इक्वल ये भी प्लस माइनस है तो घटेगा तो कितना बचा 400 इधर हुआ और 9 में से 4 गया तो 5 हुआ ना, और 6 में से आपका 5 गया तो 1 बचा ना। काटते हैं तो ये डबल जीरो से डबल जीरो फाइनल 7 से काटते हैं 7 दूना के 14 7 दूना के 14 यानी x के वैल्यू कितना आ गया 22 आ गया। कितना आ गया x के वैल्यू 22 निकल के चला आया। ठीक है, ये एसएससी परीक्षा 2005 के क्वेश्चन पूछे जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छा से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आपके हाथ के बात है, फिर थोड़ा सा स्किप कीजिए, पीछे कीजिए और पीछे करके फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन ध्यान से देखे होंगे तो ना समझ में आने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई। 12वीं पारी में के बाद उसकी औसत रन कितनी है। ठीक है, अब देखिए टोटल रन कितने बनाया तो 90। ठीक, कितने पारी खेला 12 तो हम लिखते हैं 11। कितने रन बनाया तो 5 रन कम बनाया तो 90 प्लस 11 5 55 यानी 145 हुआ। समझ में नहीं न आया, देखिए इसका कंसेप्ट देखिए इससे क्वेश्चन को बनाने का। कह रहा एक बल्लेबाज की 11 पारियों में एक विशेष औसत थी। क्या थी वो मालूम नहीं है, छोड़िए बाजार। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया। जितना रन बनाया उसको पहले फर्स्ट में लिखना। ठीक, और उसकी औसत संख्या 5 कम हो जाती है। जहाँ पर कहेगा कम करने के वहाँ पर जोड़ना है और जहाँ पर कहेगा जोड़ने के लिए वहाँ पर कम करना है। सीधे अपोजिट कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब रही बात यहाँ पर पारी के, तो 12 पारी खेला है तो उससे 1 कम करना है। 10 पारी खेला है तो उससे 1 कम यानी 9 से गुणा करना पड़ेगा। किसमें जो कमी किया था रन में, उसमें तो 5 रन के कमी किया था तो उसमें गुणा। तो 11 5 55 90 पहले का है यानी 145। उसकी 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन की संख्या रही है 145। हाँ, अभी ये था किसमें कमी, 5 रन कम। अभी बढ़ोतरी वाला भी बता देंगे। दोनों तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में आपको याद रखना है कि जितना रन बनाए उसको पहले आप कम कहेगा तो जोड़ना है, जोड़ के चिन्ह देना है, और ज़्यादा कहेगा तो घटाव के चिन्ह देना है। लेकिन हमको कह रहा था कम तो जोड़ दिए हैं। जितना पारी अंतिम में खेला होगा उसे 1 पारी कम से गुणा करना है और जितना कमी है उससे गुणा करना है। 5 की कमी थी तो 5 से गुणा किए, उसके बाद सॉल्व किए, आंसर निकल के चला आया। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है तो 19वीं पारी के बाद उसके औसत रन संख्या कितनी है। तो हम आपसे बोले थे जितना रन बनाया है उसके पहले लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 की बढ़ोतरी, तो यहाँ पर कमी कीजिए। किसने में तो कह रहा है 19वीं पारी। तो 19वीं पारी में कह रहा है तो 18 से गुणा कीजिए। 1 पारी से 1 कम गुणा करना है तो 98 माइनस 18 चौका 72। ठीक है, जब आप इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 26, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग को 26, यानी ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। ठीक, गए तो जाने दीजिए। उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये खर्च किए तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च किए। कुल धन जो खर्च किए गए थे वह कितना है, यही हम लोग ज्ञात करना है। तो टोटल व्यक्ति थे 6, नहीं कितने खर्च किए, धन कितना था मान लेते हैं हम यक्स, नहीं 5 जो व्यक्ति है उनका ये माने 32 रुपये के दर से वो खर्च कर रहा है लोग, लेकिन छठा जो व्यक्ति है वो टोटल व्यक्ति का 80 रुपया ज़्यादा वो खर्च कर रहा है। जो काम कहा वो हम करते गए। ठीक, तो हो जाएगा 6x, नहीं एक गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 15 1 16 और प्लस x और प्लस में 80। ठीक, x जब प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 5x, ये जोड़ देंगे तो 240 करते हैं। 5 दूना के 10 और 5 8 40, तो x के वैल्यू कितना आ गया 28। ठीक है, और टोटल अब खर्च पूछ रहा है तो टोटल जो 6x यानी 6 गुणे x के वैल्यू 28, 8 6 के 48 और 6 दूना 12 ये 6 8 6 के 48 हासिल के 4 और 6 दूना 12 4 16 168, जो कि ये कहीं नहीं दिया, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन में देख लेते हैं कि 6x टोटल बच्चा कितना है हम लोग को पास कि 5 का औसत हम लोग रेंज दे दिया है कितना 32, एक ये हो रहा है 80, तो 5 दूना 10, 5 15 1 16, ये 240, ये घट गया तो 5, तो 5 सॉरी यहाँ पर हम लोग गलती किए हैं, 5 चौका 20 और 5 8 40 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को 48 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो 48 से गुणा कर देते हैं तो 8 6 के 48 और 6 चौका 24, 24 4 28, जो कि 288, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, हल्का मिस्टेक था, इसके लिए बहुत बहुत खेद है हमें। ठीक है, सॉरी फॉर माय लिटिल मिस्टेक। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा बी से ए तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाता है, तो पूरी यात्रा में इस व्यक्ति का औसत चाल कितनी है। तो मैंने आप लोगों से एक फार्मूला बताया हूँ बहुत पहले, 2xy अब आई x प्लस y, यानी x का मतलब पहला चाल, एक दूसरा, y का मतलब दूसरा चाल, यानी 2 गुणे पहला चाल कितना है 6, दूसरा चाल कितना है 4, अब बटा के 6 प्लस 4, नहीं तो कर देते हैं हम इसको, 6 दूना 12 12 चौका 48 अब बट्टा के 10 चेंज करेंगे तो 4.8 किलोमीटर पर आवर एवरेज निकल के चला आया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से 10 संख्याओं की औसत की गणना 25 की गई। बाद में यह ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर त्रुटिवश 54 ली गई है, तो सही औसत कितना है। तो पहले योग निकालते हैं, जो सही योग कितना है 10 × 25 ना, और प्लस ये 34 के स्थान पर कितना ले लिया गया है 54। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा 250, ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 में से 14 में से 5 गया तो 9 और 1 बचा। ठीक, फिर ये घटाते हैं तो 1 बचेगा, 3 बचेगा और 2 हो गया। ठीक है, ये हम लोग को सॉरी कुछ हम लोग को एक
मिस्टेक लिखे हैं का हम लोग, यानी 34 नु है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 34 होगा। क्वेश्चन में हम लोग को 34 दिया हुआ है और हम लोग लिख दिए हैं 35, जिसके चलते हो रहा था भारी ब्लंडर, गलती। ठीक है, तो हो गया 10। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 30। कितना हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 240। ये 240 फिर से गलती कहीं ना कहीं, फिर यहाँ पर 20 न होगा, कितना होगा 20 होगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, हड़बड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ी तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। ठीक है, ये 200 ओरिजिनल संख्या निकल के चले, कितना है 230 ओरिजिनल संख्या निकल के चला है। लेकिन हम लोग को ओरिजिनल और एवरेज भी पूछ रहा है, तो 230 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 गया, यानी 30 निकल के चला आया ओरिजिनल एवरेज। क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि 8 व्यक्तियों में से एक 45 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नया व्यक्ति का भार कितना है। तो देखिए, वृद्धि हो रहा है कि कंसेप्ट यही है, जो वृद्धि हो रहा है तो पहले वाला जो निकल रहा है उसको आराम से आप रखिए। आप प्लस कितना के वृद्धि हो रहा है, तो 1.5 किलो के। एक व्यक्ति पर 1.5 किलो के, तो ऐसे 8 गो व्यक्ति है ना, 8 व्यक्ति है। ठीक है, तो 45, लेकिन अगर वहीं यहाँ पर कमी होता है तो यहाँ पर घटा देते। ठीक है, यही कंसेप्ट है। 1.5 में 8 से गुणा करेंगे तो 15 बटे 120, तो 120 ऐसे लिखाएगा ना, यहाँ पर दशमलव पड़ेगा, दशमलव बाद में 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 12 ही ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 57 kg हो जाएगा। तो हो जाएगा 57 kg। आ रहा है हम लोग अगला, किसी सप्ताह में सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा मंगल, बुध एवं बृहस्पति का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पति का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। तो सोम प्लस मंगल प्लस बुध, ये तीनों का हम लोग को तापमान का फिर एवरेज दे दिया है 40, तो 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल तापमान हम लोग निकल जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। अगर बात से मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति, ये तीनों का जो टेम्परेचर जो दिया है एवरेज में 41 दे दिया है। 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 4 3 12 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसको हम घटाते हैं, तो घटाएंगे तो मंगल से मंगल गया, बुध से बुध गया, यहाँ पर हम लोग बचेगा सोम और माइनस बृहस्पति ना। इसको जब घटाते हैं तो आ जाएगा -3 ना। अगला कंडीशन कह रहा है बृहस्पति को 42 दे दिया है, तो का मतलब सोम के पूछता होगा, बृहस्पति के दे दिया है 42 इक्वल -3, तो सोम के का हो जाएगा हो बबुआ, इधर आके इधर ऐड होगा तो 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना मक्खन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत आयु, ये क्वेश्चन है 25 परिणामों का औसत 18 है। इनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, तो 13वां परिणाम कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 13वां परिणाम हम लोग निकलना है। तो टोटल कितना है 25 है, इसका एवरेज दे दिया है 18 माइनस के। ठीक, अब 12 के परिणाम औसत पर 12 परिणामों का औसत 14 दिया है, तो यानी 12 गुणे 14 करते हैं प्लस 12 अगले अंतिम 12 परिणामों का औसत दे दिया 17 है, तो यानी 12 गुणे
के 17, कितना हो गया 17, ठीक है। तब करते हैं गुणा, जब करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 450 माइनस, इसमें गुणा अगर हम करते हैं तो 14 दूना 28 और 14 और 2 16 यानी 168 प्लस, ठीक है। इसमें गुणा करते हैं तो 17 दूना के 34 और 17 या 3 20 नू, कितना हो गया 20, ठीक। उसके बाद से 450 माइनस जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 1 7, 2 1 3, घटाते हैं तो हो गया 8, 14 में से 7 गया तो बच गया 7, यानी 78 हम लोग का आंसर निकल के चला आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है? नहीं, तो पहले था 24 छात्र है ना, तो पहला कंडीशन हम पूरा करते हैं तो 24 छात्रों का औसत उम्र दे दिया है 14। इस सब को जैसे हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 300 के 36 वर्ष, ठीक। अब दूसरा का कंडीशन क्या कह रहा है, एक अध्यापक और आ जाते हैं, नहीं 24 था तो 25 हो गया ना, उसका बाद से 1 वर्ष उसके एवरेज में बढ़ जाता है, नहीं 14 पहले था तो ये भी हो जाता है बेचारा 15, नहीं। अब इस जैसे इसमें हम गुणा करते हो तो 375 आ जाता है। तब क्या पूछ रहा है हम लोग से? अध्यापक का उम्र पूछ रहा है। तब अध्यापक की उम्र हम लोग अगर निकालना है तो घटाएंगे आराम से नीचे वाला में से ऊपर वाला को, तो आ जाएगा 39 वर्ष। क्या हो जाएगा? 39 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अरे वर्ष हो, वर्ष नहीं वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 32 है, यानी 5, पहला कंडीशन पूरा कीजिए, 5 संख्याओं के एवरेज दे दिया है 32, यानी 5 9 10, 5 3 15 1 16। कह रहा है इनमें से एक संख्या छोड़ दिए जाए तो शेष संख्याओं का औसत 30 हो जाती है। एक संख्या छोड़ दी जाए तो दूसरा कंडीशन में यानी 4 ही हो रहता है, तो इसका औसत कितना हो जाती है? 30 हो जाती है। तो 3 चौका 12, नहीं। अब क्या पूछ रहा है? तो छोड़ी गई संख्या कौन सी है, तो घटा दीजिएगा तो 40 नहीं आ जाएगा। कितना लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। हम लोग से कह रहा है 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना होगा, यानी 8 के गुणा जितनी 8 का 8 खुद होगा, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 के 48, 6 पूछ रहा है, 6 तक ले जाइए। अब गुणज कह रहा है, औसत पूछ रहा है, तो सब को जोड़िए और जितना संख्या के कह रहा है उतने से भाग कीजिए। 6 से कह रहा है 6 से भाग कीजिए। अब जोड़िए तो देखिएगा तो ये दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 20 10 30 10 40 हो जाएगा, हो गया। ये दोनों को जोड़िएगा आपस में तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 40 ना, ये 40 हिले है, तो 40 40 80 80 120, 120 और 40 जोड़ दिएगा तो 168 हो जाएगा, और बट्टा के 6, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, भाग लगाएंगे तो हमारा कट जाएगा कितना मत में? 6 दूना 12, 6 8 48, ठीक है। लेकिन इसका एक ट्रिक भी जान लीजिए, तो बेसिक तरीका हुआ, ठीक है। इसका ट्रिक जान लीजिए। 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 के 48। अगर अंतर समान हो, कोई भी गुणज पूछता हो, अंतर समान है, देखेंगे कि सम संख्या में आ रहा है, इसका रिपीटेशन
माने सम संख्या में जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 बार आ रहा है नहीं, 8 के बाद 6 बार पढ़ा जा रहा है। ये 6 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो कहिएगा सम संख्या है। तो सम संख्या के है जो जितना उधर छोड़िए उतना ही इधर छोड़िए। मान लीजिए 2 इधर छोड़ रहे हैं तो 2 इधर भी छोड़ दीजिए, बच गया दोनों, तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 3 2 5 और 2 से डिवाइड कीजिएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, ये था इसका ट्रिक। ठीक है, तो मन करे तो आप इस तरीका को भी अपना के बना सकते हैं, मन करेगा तो इस तरीका के भी अपना के बना सकते हैं। और इससे भी बेहतर से बेहतर आपको ट्रिक चाहिए तो इसी चैनल पे बहुत से सारे शॉर्ट वीडियो में हर एक चैप्टर का, हर एक टाइप का वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना कर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि अगर उसको आप देख लेते हैं तो इससे ये क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, ये तो सेकेंडों में सॉल्व होने वाला है। खूब अपने आप के एवरेज में जो खूब भारी होंगे ना, तो विदिन 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। ये मेरा चैलेंज है। विश्वास नहीं तो आप जाकर देखिए, और जो जैसे मैं कहता हूँ वैसे फॉलो कीजिए, ज़रूर आप उस तरह कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 तथा 35 के बीच 6 पूर्णतया विभक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। यानी 5 से ज़्यादा और 35 से कम कितनी संख्या जो 6 से कटेगा, तो 6 अब प्लस 12 भी और 18 भी और प्लस 36, सॉरी 6 का 6 6 तिरका 18, अरे 6 5 30, नहीं 36 नहीं। अब देखिए कितना बार ये आया है, तो 1 2 3 4 बार आया है, तो 4 से आप डिवाइड कीजिए। कितना से डिवाइड करना है, कितना है, 6 का 6 6 12 6 तिरका 18, सॉरी बहुत तेजी हो रहा है, 6 चौका 24 और तब 6 5 30 नहीं, तो 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो 5 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब जोड़िए, ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 30 के बराबर हो जाएगा। ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 40 के बराबर हो जाएगा। तो 30 30 60 60 40 100 हो गया। 100 में 5 से भाग कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, तो 25 बार में जाएगा। सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है का हम लोगों से इतना जल्दीबाजी में। तो देखिए ये हो गया दोनों मिला के 30, ये 30 ऑलरेडी पहले से है। ये हो गया 10 10 20 और 20 10 30, ये भी तो 30 न होगा, ये दोनों मिला के 30 होगा। तब उस कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हम लोग के क्या हो जाएगा, ये यानी 90 हो जाएगा, क्योंकि 30 ये 90 बटा 5 यानी ये हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18। थोड़ा जल्दीबाजी में मिस कर गए हैं, इसके लिए बहुत सॉरी। अगला क्वेश्चन है करा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो जैसे ही प्राकृत संख्याओं का औसत हम लोग को निकालने के पूछेगा, प्रथम तो शुरू वाला अंक, प्राकृत संख्या का शुरू वाला अंक 1 होता है, अंतिम वाला अंक, तो अंतिम वाला अंक कितना होता है, तो 50 होता है। शुरू वाला अंक 1 और अंतिम वाला अंक 2 अब बट्टा के 2, यानी 51 बट्टा 2 यानी 26, सॉरी 2 एकम 2 2 5 10 और 2 5 10, यानी 25.5 हम लोग का आंसर निकल के चला है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछता है प्राकृत संख्याओं के लिए, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि 10 से 45 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं किससे क्या होता है, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। वैसी संख्या जो खुद से कटे, नहीं तो 1 से कटे, यानी जो खुद से विभाजित हो, नहीं तो 1 से विभाजित हो, उसके कहते हैं दूसरा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग कि भाज्य संख्या कहते हैं। तो 10 और 45 के बीच में हम लोग का भाज्य संख्या
तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 37 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक ले कह रहा है? हम लोग 45 तक ले कह रहा है। तो 41 हो जाएगा अब और 43 हो जाएगा। कितनी हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। सब के बीच में हम क्या करेंगे? प्लस के चिन्ह लगा देंगे। एवरेज तो यही न है। और 10 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सबको जैसे हम जोड़ेंगे तो 264 आ जाएगा। अब बटा के 10 यानी 26.4 जो कि जी आंसर निकल के चला आया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है, दिल को छुआ है, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। हाँ, इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में भी बहुत से सारे टॉपिक को मैंने कंप्लीट रूप से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बहुत से सारे एक्सरसाइज करा चुका हूँ और साथ ही रीजनिंग भी पढ़ा हुआ है। हाँ, इस चैनल पे अगर आपको शॉर्ट वीडियो मैथ के चाहिए तो इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, जाके उसको देखिए। हर एक टॉपिक पर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, हर एक टॉपिक पर हर एक टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका सहयोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं परमेश्वर से इस प्रार्थना करता हूँ कि हम दोनों के बीच यह जो भाईचारा बने रहे और आप मुझे सहयोग करें और परमेश्वर हमको भी अच्छा रखे और हम आपको सहयोग करते रहें। इसके अगले जो भी ये हम लोग ये एवरेज आज समाप्त करते हैं। इसके अगले जो भी टॉपिक होगा इस पर वीडियो बनेगा, आपके पास नोटिफिकेशन जरूर चला जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेते हैं तो ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।